अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में एक तरह की खामोशी है। सब लोग चुप हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इसकी वजह है कि एक तो बच्चन परिवार का अपना वजन है और ऐश्वर्या का भी एक अपना बहुत ठोस अस्तित्व है। उन्होंने एक बहुत ही मजबूत जगह अपनी बनाई हुई है। लेकिन सोशल मीडिया में इस तरह की चर्चाएं जो हैं कि दोनों अलग हो रहे हैं, दोनों के बीच तलाक होने जा रहा है, ये बातें जो है लगातार हो रही है और तरह तरह की अटकलें लग रही है। ऐसे में इस बीच जो है अभिषेक और ऐश्वर्या के एक कॉमन फ्रेंड ने एक मीडिया में बयान दिया है, इंटरव्यू दिया है। उनसे ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्ते पर सवाल किया गया। ये एक्टर जो हैं वो दोनों के साथ काम कर चुके हैं, तो कौन है ये एक्टर, क्या उनसे पूछा गया, क्या उन्होंने जवाब दिया है और आखिरकार अब जो है ऐश्वर्या अभिषेक को लेकर कहाँ तक बातें चल रही है, क्या हो रहा है, इस पर जो है हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप जानते होंगे निखिल द्विवेदी को 2008 में फिल्म आई थी माई नेम इज़ गोंजाल्विस। उसमें इन्होंने अमृता राव के साथ में जो है डेब्यू किया था। उसके बाद उनकी कुछ एक और फिल्में आई, एक थी शोर इन द सिटी। रावण में वो ऐश्वर्या और अभिषेक के साथ में काम कर रहे थे। उनको रावण में जो है लक्ष्मण वाला रोल जो है वो मिला था, मतलब जो कहानी में पुलिस इंस्पेक्टर होता है उसके भाई का रोल था, और अभिषेक जो थे वो रावण वाले रोल में थे। तो इन दोनों के साथ इन्होंने काम किया। और इनकी एक और फिल्म थी शोर इन द सिटी, जिसकी काफ़ी मतलब तारीफ हुई थी। हालांकि ये फिल्म जो है बहुत बड़े पैमाने पर रिलीज़ नहीं हुई थी, लेकिन जितना लोगों ने इसको देखा उतना पसंद किया इस फिल्म को। और इसके अलावा इनकी जो आखिरी फिल्म थी वो थी हेट स्टोरी, तो वो भी थोड़ा बहुत चली। लेकिन इन सब के बावजूद जो है निखिल द्विवेदी का करियर जो है वो बहुत लंबी छलांग नहीं ले सका है और वो फिल्म प्रोडक्शन में भी उतर गए हैं। तो अब उन्होंने एक फिल्म अनाउंस की है श्रद्धा कपूर के साथ, नागिन। इसकी इन दिनों जो है बड़ी चर्चा हो रही है। तो खैर अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, फिलहाल हम इस बात पर टिके रहते हैं कि निखिल द्विवेदी ने आखिरकार ऐसा क्या कहा है ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के बारे में, जिसकी जो है अब सोशल मीडिया और मीडिया में चर्चा हो रही है। तो निखिल द्विवेदी ने हाल ही में, मतलब जब नागिन का अनाउंसमेंट हुआ है और एक बार फिर वो चर्चाओं में है, तो मीडिया से वो बातचीत कर रहे हैं। और एक बातचीत में उनसे पूछा गया कि आपने तो ऐश्वर्या और अभिषेक दोनों के साथ में काम किया है, उनके रिश्ते कैसे हैं, सेट पर जब आप उनके साथ हुआ करते थे तो कैसा उनका एक दूसरे के साथ बर्ताव हुआ करता था। तो इस पर जो है निखिल द्विवेदी ने कहा कि देखिए, दोनों के रिश्ते जो हैं वो ठीक वैसे ही हैं जैसे किसी पति पत्नी के होते हैं। और उन जब सामान्य रूप से जब सेट पर होते थे या जो फिल्म की जिस वक्त शूटिंग चल रही थी, एक पूरी टीम के रूप में काम किया जा रहा था, तो नॉर्मली तो उनके रिश्ते वैसे ही थे जैसे किसी भी पति पत्नी के होते हैं। लेकिन जब सेट पर शूटिंग की बात आती है तो दोनों अपने अपने काम को लेकर बेहद प्रोफेशनल थे। तो इससे पता चलता है कि दोनों कितने अच्छे एक्टर हैं और काम के प्रति जो है दोनों का कितना कमिटमेंट है। तो ये बात उन्होंने बताई और उन्होंने कहा कि भाई देखिए, दोनों दे वर ए कपल, उन्होंने ये बात कही कि दे वर ए कपल, तो चाहे आप वो शूटिंग करें या ना करें, जो भी स्थिति रहे, तो अंततः तो वो पति पत्नी के रूप में ही वहाँ होते थे। लेकिन काम जो है, उनकी ईमानदारी जो है उसमें दिखाई देती थी। अब इसके अलावा जो है निखिल द्विवेदी ने कहा कि इन सारी बातों को अगर छोड़ दें तो अभिषेक के साथ मेरे जो रिश्ते हैं वो एक भाई की तरह हैं, एक अच्छा दोस्ताना है उनके साथ में। तो क्योंकि उस फिल्म में दोनों ने लंबा समय साथ में बिताया था और उसके बाद भी, क्योंकि निखिल द्विवेदी प्रोड्यूसर भी हैं और फिल्म इंडस्ट्री में उनकी अच्छी पैठ है। भले ही उनका कैरियर बहुत लंबा नहीं चला बतौर हीरो, लेकिन बच्चन परिवार से लेकर शाहरुख खान तक जो है उनके संबंध जो हैं वो सबसे अच्छे हैं। और अब जब वो फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें श्रद्धा कपूर है और ये बड़ी फिल्म मानी जा रही है। तो खैर, तो उन्होंने कहा कि अभिषेक बच्चन के बारे में जब उनसे पूछा गया कि वो कैसे व्यक्ति हैं, तो उन्होंने कहा कि अभिषेक एक बहुत बढ़िया और बहुत ही सुलझे हुए इंसान है और उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनकी अपब्रिंगिंग जो है वो बड़ी कमाल की है। तो निखिल ने कहा कि मैं इस बात के लिए, उनकी अपब्रिंगिंग और जिस तरह के वो किरदार हैं अभिषेक बच्चन, उसके लिए मैं उनके माता पिता को जो है बहुत श्रेय देना चाहूँगा कि उन्होंने उनको किस तरह से पाल पोस कर बड़ा किया। उन्होंने कहा अभिषेक बच्चन सिर्फ एक एक्टर नहीं है, एक लेगेसी उनके वो उसको जो है वो लेकर आगे चल रहे हैं और जितनी गरिमा के साथ में उस परिवार के नाम का वो ख्याल रखते हैं कि उस पर जो है मतलब किसी तरह की आंच नहीं आनी चाहिए, उस नाम की गरिमा को बनाए रखते हुए उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा अभिषेक इस मामले में कमाल है और वो बहुत ही अच्छे ढंग से जो है सबसे पेश आते हैं और अपने परिवार की जो परंपरा है, जो गरिमा है, उसको लेकर आगे चल रहे हैं।
जब उनसे ऐश्वर्या के बारे में पूछा गया, ऐश्वर्या, तो उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या भी बिल्कुल इसी तरह से हैं। ऐश्वर्या जो है बहुत ही हम्बल हैं, उन्होंने कहा। भले ही वो विश्व सुंदरी रही हैं, लेकिन वो कभी भी आपको ये एहसास नहीं होने देती हैं कि उनका इतना बड़ा नाम है, वो विश्व सुंदरी रही हैं या बच्चन परिवार की वो बहू हैं। तो उनका कि जो दोनों हैं, अभिषेक और ऐश्वर्या, दोनों एक अच्छी जोड़ी है। तो ये बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि देवर कपल। तो ये बात तो ही निखिल द्विवेदी की, लेकिन फिलहाल जो सबकी नजरें हैं वो अभिषेक बच्चन पर हैं। उनकी फिल्म, जैसे मैंने कहा, कि रिलीज होने वाली है, जो नेक्स्ट फ्राइडे आएगा, आई वॉन्ट टू टॉक। अब सवाल यह है कि क्या वो बात करेंगे। जो बात मीडिया उनसे करना चाह रहा है वो ऐश्वर्या के साथ उनके जो संबंधों की जो खबरें आ रही उनको लेकर करना चाह रहा है, लेकिन क्या अभिषेक बात करेंगे? वो बिल्कुल नहीं बात करेंगे। बीच में एक आध कार्यक्रम हुआ भी मीडिया का, लेकिन जैसा कि आजकल होता है कि पूरा पीआर ड्रिवन होता है और पूरा पीआर कंट्रोल्ड होता है, तो वो उसी तरह से हुआ। म्यूजिक वगैरह, गाना वगैरह रिलीज हुआ, उसमें इस तरह की कोई बात नहीं हुई। लेकिन फिर अभिषेक ने वहाँ जो स्टेटमेंट दिए फिल्म से जुड़े हुए, तो उन स्टेटमेंट्स को कुछ लोगों ने उनकी ज़िंदगी से जोड़कर भले ही खबरें बना ली, लेकिन अब जिस तरह से शुजीत सरकार इस फिल्म के डायरेक्टर और जिस बजट की और जिस लेवल की ये फिल्म है, उसको देखते हुए ये नहीं लगता है कि जो फिल्म की टीम है कोई बहुत ही मीडिया में आएगी और 1-on-1 जैसे इंटरव्यू होंगे। इस बात की उम्मीदें जो है बहुत कम है। तो ऐसे में यही माना जा रहा है कि अभिषेक जो है अभी भी जो है ऐश्वर्या के साथ उनकी जो स्थितियां हैं उसको लेकर जो है वो खामोश रहेंगे, लेकिन लोगों की नज़रें बनी हुई हैं, लोगों की जिज्ञासा बनी हुई है। बीच में ये भी आया था, सिमी ग्रेवाल ने एक अभिषेक के साथ अपने इंटरव्यू का एक पुराना क्लिप डाला था, तो उसके बाद ये तमाम चर्चाएं चली थी कि भाई कहीं ना कहीं जो है वो अभिषेक को जो है वो क्लीन चिट देने की कोशिश कर रही हैं। दरअसल मामला ये इसलिए थोड़ा सा तूल पकड़ गया था क्योंकि अभिषेक बच्चन का जो नाम है वो एक्ट्रेस निम्रत कौर के साथ जुड़ रहा है। निम्रत कौर, जिनके साथ उन्होंने फिल्म 10वीं में काम किया था, और फिर जब अलगाव वाली बातें तो ठीक थी, चलिए लोगों को लग रहा था कि बच्चन फैमिली में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन जब अभिषेक का नाम निम्रत से जुड़ा तो थोड़ा सा मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ प्रपोर्शन वाला मामला हो गया और लोग जो है अभिषेक की काफ़ी आलोचना करने लगे। इसके बाद ये भी आया कि बच्चन फैमिली जो है इस तरह की खबरों से बहुत नाराज़ हैं कि उनका नाम जो है निम्रत कौर के साथ में जोड़ा जा रहा है, और ये भी कहा गया कि बच्चन फैमिली को ये लगता है कि निम्रत कौर को इस मामले में आगे आकर सफाई देना चाहिए। लेकिन निम्रत कौर ज़रूर मीडिया के बीच में है, वो दिवाली पर और उसके बाद इक्का दुक्का मौक़ों पे वो दिखाई दी हैं, लेकिन उन्होंने इस बारे में अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी है। सोशल मीडिया पर भी वो एक्टिव हैं, उस पर भी उन्होंने ना कुछ सीधे कहा ना इनडायरेक्ट कहा। हालांकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भाई निम्रत कौर क्यों सफाई दे इस मामले में। स्वाभाविक है, अभिषेक बच्चन की लाइफ का मामला है, उनको अपना मामला क्लियर करना चाहिए। अगर निम्रत कौर की लाइफ से जुड़ा ये मामला होता सीधे तौर पर, क्योंकि उनका तो नाम जोड़ा जा रहा है, कई लोग उनको होम ब्रेकर कह रहे हैं, तो निम्रत क्यों सफाई दें इस मामले में। तो खैर ये लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन ये ज़रूर है कि बच्चन फैमिली जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा चाहती है कि मामला जो है अभी लो प्रोफाइल बना रहे, कम से कम जब तक अभिषेक की फिल्म रिलीज़ नहीं होती। और उसमें यही होगा, फिल्म जब आएगी तो चारों तरफ से यही बनाने की माहौल कोशिश की जाएगी कि फिल्म जो है वो बहुत शानदार है, अभिषेक बच्चन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो सारा मामला ये होगा कि इस तरफ से इन बातों की तरफ से जो है ध्यान जो है डाइवर्ट किया जाए, मीडिया जो है अभिषेक की फिल्म और उनके टैलेंट के बारे में बात करे। तो जब फिल्म रिलीज़ होगी तब हम देखेंगे किस तरह से क्या माहौल बनता है, हम ज़रूर उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, या जो निखिल द्विवेदी ने जो बातें कही है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।